वेलकम टू JMR क्लासेज, जय माता रानी क्लासेज। आज हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संत एवं संप्रदाय शुरू करने जा रहे हैं। हम इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे इसके पहले, फिर उसके बाद में MCQ सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमने क्या समझा है उसके बारे में हमको नॉलेज हो जाएगा। ये टॉपिक राजस्थान के संत एवं संप्रदाय सभी एग्जाम में आता है राजस्थान की। अभी हाल ही में जो ग्राम सेवक का एग्जाम होने वाला है उसमें भी, कांस्टेबल में, RAS में, पटवार में, टीचर, रीड 3rd ग्रेड में, सभी एग्जाम में जो राजस्थान के हैं उसमें आता है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले बात करते हैं संत एवं संप्रदाय क्या होता है। संत एवं संप्रदाय क्या होता है? संत वे व्यक्ति होते हैं जो भक्ति परंपरा के माध्यम से लोगों को मोक्ष प्राप्ति का माध्यम बताते हैं। संत कहते हैं कि आप ये मार्ग अपनाइए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार भक्ति परंपरा के माध्यम से ही संत एवं संप्रदाय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला सगुण भक्ति संप्रदाय, सगुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा में वे संत आते हैं जो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते हैं, हवन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। अर्थात ये संत ये कहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मूर्ति पूजा, भजन कीर्तन, हवन आदि करना होगा। जबकि निर्गुण भक्ति परंपरा इसका एकदम विपरीत है। निर्गुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। इसमें भगवान का आकार निश्चित नहीं होता। मूर्ति पूजा में भगवान को एक आकार के रूप में पूजा जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति संप्रदाय परंपरा में भगवान का आकार, ईश्वर का आकार एक निश्चित नहीं होता है। भजन कीर्तन नहीं किया जाता है, धार्मिक क्रियाकलाप नहीं किए जाते हैं। इनमें जो भी संत होंगे उसका आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट आता है मिश्रित भक्ति परंपरा। मिश्रित भक्ति परंपरा के अंतर्गत सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति परंपराओं को शामिल किया जाता है। मूर्ति पूजा भी की जाती है और भजन कीर्तन भी किए जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन संत एवं संप्रदाय में निर्गुण भक्ति के संप्रदाय। निर्गुण भक्ति के कौन कौन से संप्रदाय राजस्थान में है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। विष्णुई संप्रदाय, निर्गुण भक्ति संप्रदाय में है विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किसने की? सबसे पहले प्रश्न ये आता है, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो संत जाम्बोजी, ये जाम्बोजी का चित्र है। संत जाम्बोजी ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। 1485 ईस्वी में स्थापना की इन्होंने। इनको बचपन में लोग धनराज कहते थे। ये स्लाइड आप पॉज करके इसको एक फेयर रजिस्टर में एक एक चीज नोट कर सकते हैं। एग्जाम में इससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं जाएगा। इसका एकदम विस्तृत रूप से इस टॉपिक को मैंने लिया है, कवर किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जाम्बोजी का मूल नाम था धनराज। जाम्बोजी का जन्म किस जगह पर हुआ? जाम्बोजी का जन्म हुआ पीपासर नागौर में हुआ। पीपासर गांव नागौर में आता है। पीपासर नागौर में आता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी, तो इसीलिए लोग इनको कृष्ण जी का अवतार भी मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण भगवान का अवतार मानते हैं।
इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके माता का नाम क्या था, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है पहले। तो लोहट जी इनके पिताजी का नाम था, हंसा देवी इनकी माता का नाम था। जाम्बू जी ने किस राजपूत परिवार में जन्म लिया, तो ये पंवार वंशीय राजपूत थे। कौन से? पंवार वंशीय राजपूत थे, पंवार वंशीय राजपूत थे। इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी राजस्थान में कई संतों के गुरु रह चुके हैं, जैसे जसनाथ जी के भी, संत जसनाथ जी जिनका जन्म कतरियासर में बीकानेर में हुआ था, उनके भी गुरु गोरखनाथ जी ही हैं। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना जाम्बू जी ने की, और जाम्बू जी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना कहां से की, तो ये प्रश्न आता है समराथल दोरा, बीकानेर। समराथल दोरा एक बीकानेर में है, और यहाँ पे धोरा की एक ऊंची चोटी है, उसे धोक दोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धोक दोरा, धोक दोरा। यहां से इन्होंने क्या किया? 29 नियम दिए, 29 नियम दिए, और इन्हीं 29 नियम को पालन करने वाले, इन्हीं 29 नियम को पालन करने वाले लोग विष्णुई कहलाए। कितने? 29 नियम। आगे नियम और भी आएंगे, जैसे एक नियम आता है, 29 नियम आ जाते हैं विष्णु संप्रदाय में, और 36 नियम आ जाते हैं जसनाथी संप्रदाय में, 42 नियम आ जाते हैं चरणदासी संप्रदाय में। तो सबसे पहले आपको ये 29 नियम याद रखना है, बाद में देखेंगे, ये भी आप बाद में देखेंगे हम। इन 29 नियमों का पालन करने वाले लोग विष्णुई कहलाए। यानी कैसे इसको अलग कर सकते हैं? 20 प्लस 9, 20 प्लस 9 अर्थात 20 नोई, विष्णुई। संत जाम्बू जी के उपनाम क्या थे? तो संत जाम्बू जी के उपनाम इनके पूछे गए एग्जाम में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, और ये जो इंपोर्टेंट बनते हैं, सारे पॉइंट कवर किए हैं। जाम्बू जी के वैज्ञानिक, पर्यावरण वैज्ञानिक इनको कहा जाता था, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रेमी थे। प्राकृतिक प्रेमी होने के कारण इनको लोग पर्यावरण वैज्ञानिक कहते थे। गेहला गुंगा, गेहला गुंगा, एक गेहला गुंगा उपनाम से इनको जाना जाता था। क्यों गेहला गुंगा उपनाम से? क्योंकि ये जो प्रारंभिक 10 से 12 वर्ष की उम्र तक ये एकदम मौन रहते थे, इनके चेहरे पर कुछ भी हाव भाव नजर नहीं आता था, तो लोग इन्हें गेहला गूंगा के उपनाम से भी पुकारते थे। ये संत भगवान श्री कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। जाम्बू जी का जन्म हुआ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसीलिए इनको कृष्ण जी का अवतार कहते हैं लोग। लेकिन विष्णु संप्रदाय के लोग इसे विष्णु का अवतार मानते हैं। विष्णु संप्रदाय के लोग हैं, इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, विष्णु संप्रदाय के लोग। जाम्बू जी के ग्रंथ कौन कौन से? जाम्बू जी के ग्रंथ कौन से हैं? जाम्बू जी ने जो भी वचन कहे उसे शब्द वाणी कहते थे। क्या कहते थे? शब्द वाणी। तो 120 शब्द वाणी इनके है, 120 शब्द वाणी इन्होंने दी। तो विष्णु संप्रदाय के ग्रंथ कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है, इंपॉर्टेंट आता है, ये तीनों ही ग्रंथ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विष्णु धर्म प्रकाश पहला ग्रंथ है। जंब सागर, कौन सा? जंब सागर। दूसरा है जंब संहिता, ये तो नाम से याद हो जाएगा कैसे, जंब यानी जाम्बोजी से, जंब जाम्बोजी से संबंधित है, और ये भी विष्णु से आगे लगा हुआ है, तो विष्णु आपको पता चल जाएगा। तीनों ही आसान है याद करने में, विष्णु धर्म प्रकाश, जंब सागर और जंब संहिता। इस जंब संहिता को पांचवा वेद की संज्ञा दी गई है, पांचवा वेद, जंब संहिता को पांचवा वेद की संज्ञा दी गई है।
परमहंस मंडली, इससे क्या, इससे ये पता चलता है कि विष्णु संप्रदाय के जो प्रचार प्रसार, विष्णु संप्रदाय को जो प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं उसको मंडली को परमहंस मंडली कहते हैं। परमहंस मंडली द्वारा किया जाता है। विष्णु संप्रदाय के प्रचार प्रसार परमहंस मंडली द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं जाम्बोजी के समकालीन कौन कौन से व्यक्ति थे। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत चल रही थी जाम्बोजी के समकालीन में, और दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान बैठा था गद्दी पर, सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी। मेवाड़ में राणा सांगा और मारवाड़ में गांगदेव। याद हो जाएगा, ये सिंपल है। सिकंदर लोदी था दिल्ली में, मेवाड़ में राणा सांगा और मारवाड़ में गांगदेव था। जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया। जाम्बोजी के वचनों से, वाणी से इतना प्रभावित हुआ सिकंदर लोदी कि इनके कहने पर जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। विष्णु संप्रदाय को अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जाम्बोजी ने 29 नियम दिए और इन 29 नियम को अपनाने वाला व्यक्ति विष्णु कहलाया। और विष्णुइयों में सबसे पहला व्यक्ति जिसने विष्णु धर्म को स्वीकार किया, कौन था वो? पुलोजी। कौन था? पुलोजी व्यक्ति का नाम है और ये पूछ सकता है एग्जाम में। पुलोजी व्यक्ति था जिसने विष्णु संप्रदाय का पहला व्यक्ति जो ने विष्णु संप्रदाय स्वीकार किया। विष्णु संप्रदाय के लोग सबसे पवित्र वृक्ष किसको मानते हैं? विष्णु संप्रदाय के लोग सबसे पवित्र वृक्ष खेजड़ी को मानते हैं। ये राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। इनको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। इनके चारा, ये जो इसके पत्ते, हरी हरी पत्तियां, ये गायों के लिए, बकरियों के लिए, भेड़ों के लिए, मतलब उनकी बहुत ही लाभदायक होती है। क्योंकि यहाँ पे सूखा पड़ता है राजस्थान में, तो यहाँ पे जमीन पे तो कुछ होता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये वर्ष भर हरी भरी रहती है, वर्ष भर हरी भरी रहती है। इससे ये विष्णु संप्रदाय को पवित्र मानते हैं। जाम्बोजी का स्थल, जाम्बोजी ने मोक्ष की प्राप्ति कहाँ की? जाम्बोजी का स्वर्गवास किस जगह पे जाम्बोजी का स्वर्गवास हुआ? तो मुकाम आ जाता है बीकानेर में। ये मुकाम का चित्र है। यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है जाम्बोजी का। इस जगह पे जाम्बोजी ने समाधि ली। मोक्ष स्थल यहीं पे मुकाम है और ये बीकानेर में आता है। इसे मुक्ति धाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्ति धाम भी कहते हैं। बीकानेर में पड़ता है ये। जाम्बोजी का है ये चित्र। जाम्बोजी ने 29 नियम दिए। 29 नियम को अपनाने वाले लोग विष्णुई कहलाए। सबसे पहला व्यक्ति कौन था विष्णुई? तो पुलोजी था। किस जाति ने सर्वाधिक विष्णु धर्म स्वीकार किया? किस जाति ने सर्वाधिक विष्णु धर्म स्वीकार किया? तो यहाँ पे ये जाम्बोजी द्वारा चलाए गए संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी जाट जाति के थे। किस जाति के थे? जाट जाति। जाट जाति सर्वाधिक कहां पर निवास करती थी? बीकानेर में। उसके बाद में जोधपुर जिले में। बीकानेर और जोधपुर जिले में जाट जाति निवास करती थी। विष्णु संप्रदाय के प्रमुख स्थल, राजस्थान में 6 जगह है जो विष्णु संप्रदाय से संबंधित है। पहली आती है रामड़ावास। रामड़ावास और लोहावट दोनों ही जगहों पर जाम्बोजी ने क्या दिया? उपदेश दिया। तो ये दोनों ही जगह इनके मंदिर बने हुए हैं, रामड़ावास में और लोहावट में। एक रोटू नागौर में है, रोटू नागौर में है। जाम्बा फलोदी में है, फलोदी पड़ता है जोधपुर के अंतर्गत। और जाम्बा को विष्णु संप्रदाय के लोग पुष्कर के समान पवित्र मानते हैं। पुष्कर अजमेर में है, लेकिन जो विष्णु समाज का पुष्कर है वो जाम्बा में है। और जाम्बा फलोदी जोधपुर के अंतर्गत आता है। पीपासर नागौर,
पीपासा नागौर में जाम्बोजी का जन्म हुआ और यहाँ पे इनके खड़ऊ खड़ऊ यानी चप्पल जूते जो इन्होंने पहने उनकी पूजा होती है। खड़ऊ लकड़ी के बने होते हैं। इन जांगुल जांगुल अगला आता है, जांगुल बीकानेर। तो ये आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कुछ बड़ा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो जगह रामरावास जोधपुर और लोहावट जोधपुर दोनों ही जगह उपदेश दिया जाम्बू जी ने। जाम्बा, यहाँ पे तालाब बना हुआ है, और तालाब बना हुआ है तो विष्णु संप्रदाय के लोग इसे पुष्कर के समान पवित्र मानते हैं। पीपासर में इनका जन्म हुआ और जांगुल बीकानेर में। और एक सातवां अगर मैं बात करूं तो एक मुकाम भी बीकानेर में आ जाता है। मुकाम जहाँ पे जाम्बू जी के मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो गुरु जाम्बेश्वर जी ने अपने जीवन में क्या काम किए थे? छुआछूत, जात पात, स्त्री पुरुष में भेदभाव, पेड़ पौधों की कटाई, जीव हत्या व नशे के पत्ते जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर किया। और विष्णु संप्रदाय के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे विष्णु संप्रदाय के लोग भेड़ बकरी नहीं पालते हैं। क्यों भेड़ बकरी नहीं पालते हैं? क्योंकि जो भेड़ बकरी होती है, जो पौधा अंकुरित होता है, उसका अंकुरित पौधे का जो ऊपर वाला हिस्सा वो खा जाती है, इसलिए पौधा बड़ा नहीं हो पाता, इसलिए भेड़ बकरियां नहीं पालते हैं। तो जाम्बोजी के बारे में सब इम्पोर्टेंट बातें हमने देख ली है। आगे और देखते हैं अगले संत के बारे में। संत जसनाथ जी, जिन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। ये जसनाथ जी का चित्र है। ये बाल्य अवस्था का चित्र है। जसनाथ जी की बाल्य अवस्था, ये इसी उम्र में इन्होंने समाधि ले ली थी। तो राजस्थान में सबसे छोटे संत थे। राजस्थान में ये सबसे छोटे संत थे जिन्होंने समाधि ली। छोटे संत। तो इनके बचपन का नाम, जसनाथ जी के बचपन का नाम था जसवंत। लोग इसे बचपन में लोग इन्हें जसवंत कह के पुकारते थे। हमीर जाट इनके पिताजी के नाम था। यानी ये जाट वंश के परिवार में इन्होंने का जन्म होता है। इनका किस परिवार में? जाट वंश के परिवार में इनका जन्म होता है। माता का नाम रूपा दे था। गुरु का नाम गोरखनाथ था। जाम्बू जी के भी गुरु का नाम गोरखनाथ था और जसनाथ जी के गुरु का नाम भी गोरखनाथ था। इसलिए इसे ये पता चलता है कि जाम्बू जी और जसनाथ जी दोनों ही समकालीन थे। जाम्बू जी और जसनाथ जी दोनों की मुलाकात होती है, कतरियासर ग्राम बीकानेर में होती है। एक दूसरे से मिलते हैं। अगला पॉइंट है कि जाम्बू जसनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म स्थान तो हुआ कतरियासर ग्राम बीकानेर। कतरियासर ग्राम बीकानेर में इनका जन्म होता है जसनाथ जी का। इन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली? शिक्षा और दीक्षा गोरखनाथ जी से ली। लेने के पश्चात गोरख मालिया पड़ती है जगह, गोरख मालिया में कठिन तपस्या की। इन्होंने तपस्या की 12 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष तक गुरु गोरखनाथ तक के पास आई। फिर गुरु से शिक्षा लेकर गोरख मालिया आए और गोरख मालिया बीकानेर में है और यहाँ पे इन्होंने कठिन तपस्या की। 1506 ईस्वी में इन्होंने समाधि ले ली थी। समाधि ली। राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत माने जाते हैं जिन्होंने इस आयु में समाधि ली। सबसे कम उम्र के संत हैं जिन्होंने समाधि ली। जाम्बू जी और जसनाथ जी की मुलाकात होती है कहाँ पे? कतरियासर ग्राम बीकानेर में मुलाकात होती है। जाम्बू जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? जाम्बू जी के 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। सबसे पहला आता है सिद्ध जीरो सिरलोको। सिद्ध जीरो सिरलोको। एक आता है कोडा ग्रंथ, सिद्ध प्रकाश और सिद्ध स्तुति।
एक सिंबू धड़ा भी एक ग्रंथ है, इसके अंदर कहा जाता था सिंबू धड़ा। सिंबू धड़ा ग्रंथ आ जाता है। तो कौन से ग्रंथ ग्रंथ है? सिद्ध जीरो सिरलोको, कोड़ा ग्रंथ आ जाता है। सिद्ध प्रकाश, सिद्ध स्तुति, सिंभु दड़ा। जसनाथ जी के संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी थे जाट जाति के लोग। जाम्बोजी के भी जाट जाति के लोगों ने जाम्बोजी विष्णु धर्म स्वीकार किया, और जसनाथ जी के ही जाट जाति के लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि ये जाट जाति सर्वाधिक बीकानेर, जोधपुर, नागौर इसी क्षेत्र में पाई जाती थी। और ये जो संत हुए, जो जसनाथ जी और जाम्बोजी, इसी क्षेत्र में इन्होंने अपना काम किया। जसनाथ जी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी जाट जाति के लोग होते थे, और बीकानेर व नागौर क्षेत्र में सर्वाधिक है जसनाती बीकानेर और नागौर क्षेत्र में। ये वो प्रश्न आ गया, कितने नियम चालक दिए जसनाथ जी ने दिए 36 नियम। जसनाती संप्रदाय के कुल कितने नियम है? 36 नियम है जसनाती संप्रदाय के। जसनाती संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं और मोर पक्षी को पवित्र मानते हैं। ये मोर का और ये जाल भी पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर होता है, एकदम घना होता है। इसमें छोटे छोटे इसके फल आते हैं, एकदम फल आता है छोटे छोटे पीलू से, पीलू बोलते हैं। तो पीलू के लिए आरएस में लिखित परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पीलू क्या है। तो पीलू जाल वृक्ष के फल को ही पीलू कहा जाता है। जसनाथ जी और जाम्बोजी ये निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। तो इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होगी, तो मूर्ति की जगह क्या होगा? तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, चबूतरा बना होगा। चबूतरे के ऊपर जसनाथ जी के दो बड़े नगाड़े होंगे, एक मोर पंख का झाड़ू होगा, एक ध्वजा होगी। इस प्रकार से इनका मंदिर का ढांचा होता है। एक चबूतरा होता है, दो बड़े नगाड़े हो जाएंगे, मोर पंख का झाड़ू हो जाएगा, मोर पंख का झाड़ू हो जाएगा। इस प्रकार से अग्नि नृत्य का आयोजन कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, अग्नि नृत्य एकमात्र राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो धार्मिक नृत्य है। राजस्थान का एकमात्र धार्मिक नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। इसमें एक कहावत भी आती है, अग्नि नृत्य क्यों प्रचलित हुआ? इसकी कहावत है कि जसनाथ जी की माता जी एक बार जसनाथ जी को आंगन में जलती हुई अंगीठी, जिसमें जल रही होगी, जलती हुई अंगीठी थी, उसमें एकदम कोयले भभक रहे थे, तो उससे बांधकर जसनाथ जी को कहीं और चली गई। तो जब माँ वापस आई तो देखा कि उन्होंने जसनाथ जी अंगारों से के ऊपर जलती हुई अंगीठी के ऊपर बैठे थे, और वो जो कोयले के जलते हुए अंगारे थे वो अपने सर पे डाल रहे थे और उनसे खेल रहे थे। इसे देखकर माँ जोर जोर से रोने लगी, जसनाथ जी की माँ। तो माँ को रोता देखकर जसनाथ जी वहां से एकदम सही सलामत दौड़ते हुए माँ के पास में आ गई। तो माँ भी एकदम अचरज में पड़ गई, और ये करती होता है। तो इसी 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 किदवंती के अनुसार जसनाती संप्रदाय के लोग अंगारे, जो जलते हुए अंगारे हैं, वो उनके साथ में खेलते हैं, तो वो अग्नि नृत्य करते हैं। तो अग्नि नृत्य कहाँ का फेमस है? कतरियासर गांव बीकानेर में। राजस्थान का एकमात्र धार्मिक नृत्य है जो अग्नि नृत्य है। जब अग्नि नृत्य करते हैं तो जसनाती संप्रदाय के लोग एक नारा देते हैं, फतेह फतेह का नारा देते हैं। कौन सा नारा देते हैं? फतेह 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 का नारा देते हैं। एक नारा आता है, आप आगे पढ़ेंगे जनजाति के बारे में,
तो उसमें नारा आता है फाइरे फाइरे। ये भील जनजाति के द्वारा दिया जाता है नारा। जब भीलों को लगता है कि वो मुसीबत में है, वो वे मुसीबत में है, तब वो बोलते हैं फाइरे फाइरे। जबकि फतह फतह का नारा जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा अग्नि नृत्य करते समय दिया जाता है। जसनाती संप्रदाय में उपदेशों का स्थान सिम्बुदड़ा के नाम से जाना जाता है और सिम्बुदड़ा इनका एक ग्रंथ भी है। जसनाती संप्रदाय के लोगों की पहचान कैसे होगी? तो उनके गले में एक काला धागा बंधा होगा जसनाती संप्रदाय के लोगों के गले में, और मोर को पवित्र मानते हैं, इसलिए जब भी उनको बीमार होंगे, जब भी वो लोग बीमार होंगे तो मोर पंख को बांध देते हैं अपने गले में, हाथ में, पैर में। तो बीमार होने पर मोर पंख को बांधते हैं और आशा करते हैं कि ठीक हो जाएंगे, जसनाथ जी उन्हें ठीक कर देंगे। जाम्बू जी की भी मुलाकात सिकंदर लोदी से होती है, दिल्ली सल्तनत के बादशाह। और सिकंदर लोदी इनसे इतना प्रभावित होता है कि इन्हें कतरियासर ग्राम में 500 बीघा जमीन इनको दान दे देता है। सिकंदर लोदी जी सिकंदर लोदी जसनाथ जी से इतना प्रभावित होता है कि इन्हें 500 बीघा जमीन दान दे देता है कतरियासर ग्राम में, कतरियासर बीकानेर में। जसनाथ जी संप्रदाय के लोग जसनाथ जी को ब्रह्मा के रूप में पूजते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का आकार निराकार होता है, उनको कोई आकार नहीं होता पूजने के लिए। तो ब्रह्मा जी का एक बार प्रश्न है, ब्रह्मा जी का एक मंदिर आता है। कहाँ पे है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान में? मुख्य मंदिर तो वह पुष्कर में। एक ब्रह्मा जी का मंदिर आसोतरा बाड़मेर में भी है। जसनाथ जी के शिष्यों ने कई स्थानों पर इस संप्रदाय की उपपीठें स्थापित की। जिनमें प्रमुख कौन कौन सी है? बमूल गांव बीकानेर में आता है, पांचला सिद्ध नागौर में आता है, मालासर बीकानेर में, और पुनरासर बीकानेर में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्या बमूल गांव, पांचला सिद्धा, मालासर, पुनरासर जगह किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित है जसनाती संप्रदाय से। और लास्ट इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, उनके संत है जो जसनाती संप्रदाय की गद्दी पे बैठते हैं, तो उस बैठने वाले संत को सिद्ध कहते हैं। अगले संत है संत दादू दयाल जी, राजस्थान के एकमात्र संत जिनका जन्म राजस्थान के बाहर हुआ था, अहमदाबाद में। इनका जन्म हुआ था। लोदीराम जी को इनका लालन पालन किसने किया? लोदीराम जी ने। तो एक बार क्या हुआ, लोदीराम जी साबरमती के किनारे बैठे थे, तो संत दादू दयाल जी इनको मिलते हैं एक संदूक में, छोटे अवस्था में संदूक में मिलते हैं इनको। तो लोदीराम जी इनको घर ले, इनके लालन पोषण किया। इनके गुरु का नाम था बुड्ढन जी, और बुड्ढन जी के गुरु का नाम था संत कबीरदास जी। दादू दयाल जी ने 30 वर्ष तक तो अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात पूरे भारत में यात्रा की इन्होंने। यात्रा करने के बाद सांबर अजमेर आए और सांबर में उपदेश दिए। फिर सांबर में उपदेश देने के बाद में आमेर चले गए। आमेर के बाद में अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी में अपने उपदेश दिए। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में लगभग 42 दिन
उपदेश दिया। अकबर भी इनसे प्रभावित हुए। उसके बाद में संत दादू दयाल जी नारायण जयपुर आ गए। जयपुर में नारायण नामक स्थान पर आए। नारायण में एक पहाड़ी थी, बहराणा की पहाड़ी। यहाँ पे गुफा बनी हुई है दादू खोल। यहाँ पर आके इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। दादू पंथ की स्थापना की। यही मुख्य गद्दी है। मुख्य गद्दी कहाँ पे है? नारायणा में स्थित है। नारायणा नामक स्थान पर स्थित है। तो संत दादू दयाल जी ने नारायणा नामक स्थान पर दादू पंथियों की मुख्य गद्दी स्थापित की। दादू दयाल जी ने जो भी उपदेश दिए उसे दादू वाणी कहते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? दादू वाणी। संत दादू दयाल जी के सत्संग को कहते हैं अलग दरीबा। अलग दरीबा ये प्रश्न पूछा गया है। संत दादू दयाल जी के सत्संग को क्या कहते हैं? अलग दरीबा कहते हैं। जब भी दो दादू संप्रदाय के लोग आप एक दूसरे से मिलते हैं, एक अभिवादन करते हैं। सत्य राम बोलते हैं। अभिवादन जैसे नमस्ते, नमस्ते होता है, हाय होता है इंग्लिश में। तो उसी प्रकार जब दादू संप्रदाय के दो लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो एक कहता है सत्यराम, दूसरा भी वापस सत्यराम भी उसका अभिवादन कहेगा। संत दादू दयाल जी को एक उपाधि दी गई है राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर इनको उपाधि दी गई है। राजस्थान के कबीर, कबीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। दादू पंथ में एक बात है प्रचलित कि वो विवाह नहीं करते। दादू पंथी लोग कभी भी विवाह नहीं करते हैं। तो विवाह नहीं करेंगे तो उनका संप्रदाय आगे कैसे चलेगा? तो वो लोग बच्चों को गोद लेते हैं। गृहस्थ के बच्चों को गोद लेकर अपना पंथ चलाते हैं। दादू पंथ में जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब वो उनको उस पार्थिव शरीर को जलाते नहीं है, परंतु उस शरीर को वन में छोड़ आते हैं। दफनाते भी नहीं है, वन में छोड़ आते हैं जहां ताकि पशु पक्षी उसे खा सके। जाते जाते ही धर्म करके जाते हैं, मतलब अर्थात पशु पक्षियों के खाने के लिए जंगल में छोड़ जाते हैं। दादू जी के उपदेश हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा में लिखित है। सदुकड़ी भाषा ये किस किस प्रकार की भाषा है? सदुकड़ी तो एक हिंदी और ढूंढाड़ी भाषा का मिश्रण है। हिंदी और ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है? जयपुर में बोली जाती है। और इसका मिश्रण, दोनों का मिश्रण करते हैं तो एक सदुकड़ी भाषा हो जाती है। तो इसका मिश्रण है। दादू जी ने जो भी उपदेश दिए सदुकड़ी भाषा में लिखे थे और इनके शिष्यों के द्वारा जो इनका संकलन किया गया, संकलन करने पर जो उनको उसको कहेंगे दादू दयाल की वाणी और दादू दयाल रा दोहा। जहां पर संकलन किया गया उस संकलन को दादू दयाल की वाणी और दादू दयाल रा दोहा क्या कहेंगे? दादू दयाल री वाणी, दादू दयाल रा दोहा कहा जाता है। दादू जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे? सबसे इंपॉर्टेंट आता है काया बेली। परीक्षा में पूछा गया है काया बेली। काया बेली ग्रंथ किसका है? तो संत दादू दयाल जी का ग्रंथ है काया बेली। और कौन ऐसा है? परिचय का अंग है दादूरी पर्ची, सखी, दादू वाणी। काया बेली, परिचय का अंग, दादूरी पर्ची,
सखी, दादू, वाणी। दादू जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? काया बेली, परिचय का अंग, दादूरी पर्ची, सखी और दादू वाणी। दादू जी के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। दादू जी ने दादू पंथ चलाया और दादू पंथ में लोग विवाह नहीं करते, लेकिन दादू जी ने विवाह किया था, क्योंकि जब उन्होंने दादू पंथ नहीं चलाया था तब उन्होंने विवाह कर लिया था। तो दादू पंथ में जो भाग अनुयायी होंगे वो विवाह नहीं करेंगे। इनके 2 पुत्र होते हैं, इनका नाम याद रखना पड़ेगा, और 2 पुत्रियां होती है। कई बार पूछ सकते हैं गरीबदास और मिस्किन दास किसके पुत्र हैं? दादू जी के हैं। तो पुत्र का नाम था, पहले का नाम था गरीबदास जी, दूसरे का नाम था मिस्किन दास जी। दादू दयाल जी के स्वर्गवास के बाद में गरीबदास जी ही इनका संप्रदाय आगे बढ़ाते हैं, पंथ को आगे बढ़ाते हैं। मिस्किन दास 2 पुत्रियां थी, पहली का नाम था मातोबाई और दूसरी का नाम नानी बाई। पहली का नाम था मातोबाई और दूसरी का नाम था नानी बाई। पुत्र का नाम गरीबदास, मिस्किन दास इसके दूसरे पुत्र का नाम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कि दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। इनमें से 52 शिष्य प्रमुख थे। कितने शिष्य थे? 52 थे, और 52 में से 152 शिष्य थे, जिसमें से प्रमुख कितने थे? 52। और जो 52 शिष्य ही 52 स्तंभ कहलाए। तो दादू दयाल जी के 52 शिष्य प्रमुख जो 52 स्तंभ कहलाए, जिनमें प्रमुख होते हैं उनके पुत्र। 2 पुत्र होते हैं, रज्जब जी और सुंदरदास जी। और भी होते हैं, बकना जी होते हैं, संत दास जी होते हैं, जगन्नाथ जी होते हैं और माधोदास जी। रज्जब जी और सुंदरदास जी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे आगे। तो सुंदरदास जी क्या है? सुंदरदास जी ने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग का प्रारंभ किया। नागा पंथ किसने चलाया? तो दादू जी के एक प्रमुख शिष्य जिनका नाम सुंदरदास जी था, उन्होंने नागा पंथ को चलाया। इन्हें राजस्थान का शंकराचार्य भी कहते हैं। किनको? सुंदरदास जी को राजस्थान का शंकराचार्य भी कहते हैं। राजस्थान का शंकराचार्य सुंदरदास जी को कहते हैं। सुंदरदास जी के ग्रंथ कौन कौन से हैं? ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सुंदर सार और सुंदर ग्रंथावली। ये प्रश्न पूछा गया है, ज्ञान समुद्र। तो ज्ञान समुद्र किसका ग्रंथ है? सुंदरदास जी का। ये तो याद रह जाएंगे, जैसे सुंदर आगे लिखा हुआ है, सुंदर, सुंदर और सुंदर। सुंदर विलास, सुंदर सार और सुंदर ग्रंथावली तो याद रह जाएगा। ज्ञान समुद्र के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। ज्ञान समुद्र किसका ग्रंथ है? सुंदरदास जी का ग्रंथ है। एक शिष्य होते हैं रज्जब जी। रज्जब जी वे शिष्य है जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। क्यों? जब रज्जब जी संत हैं तो ये विवाह करने जा रहे थे, तो इन्होंने दादू जी के उपदेश सुने। उपदेश सुनने के बाद में इन्होंने मतलब ये पाया कि विवाह नहीं करना है, और आजीवन दूल्हे के वेश में ही बैठे रहे। दादू जी से भी ये भी प्रभावित हुए, तो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, इन्होंने शादी नहीं की। दादू संप्रदाय को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है विरक्त, 6 भागों में बांटा गया है।
6 भागों में बांटा गया है। विरक्त, विरक्त वे साधु होते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं, घूमते फिरते हुए ग्रस्त जीवन वालों को उपदेश देते हैं। उत्तरादि, उत्तरादि में वे संत आ जाते हैं जो राजस्थान को छोड़कर उत्तर भारत में गए और वहां पे उन्होंने अपने उपदेश दिए। नागापंथ, नागापंथ की स्थापना सुंदरदास जी ने की थी। खाकी, खाकी वे संत होते हैं जो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, बड़ी बड़ी एकदम मालाएं गले में, रुद्राक्ष की माला अपने गले में पहने रखते हैं, तो उनको खाकी कहते हैं। परमहंस उन संत को कहते हैं जो पीठ पर ही बैठकर अपने उपदेश देते हैं। पीठ मतलब दादू दयाल जी की जो पीठे हैं उन पर बैठकर ही उपदेश देते हैं। एक होता है खालसा। तो 6 भागों में बांटा गया है। प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि दादू पंथ को कितने उपपंथों में बांटा गया, उप संप्रदाय में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। एक और है रामसनेय संप्रदाय। आज का लास्ट करेंगे रामसनेय संप्रदाय और उसके बाद में एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे। रामसनेय संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामसनेय संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने की थी। संत रामचरण जी ने इनकी स्थापना की थी। यह रामचरण जी का चित्र है। मैंने कोशिश की है कि अपने लेक्चर में जितने चित्र हो सके उतने ले सकूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि चित्र को देखकर आसानी से उस चीज को याद भी रख सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। संस्थापक कौन है? रामचरण जी। इनका जन्म हुआ सोडाग्राम टोंक में। इनका जन्म हुआ सोडाग्राम टोंक में। इनका जन्म हुआ। इनको बचपन में रामकिशन जी कहते थे। रामकिशन जी, रामकिशन नाम था। गुरु का नाम था इनके कृपाराम जी। तो रामकिशन जी से इनको रामचरण जी किन्होंने बनाया? कृपाराम जी ने बनाया। पिता का नाम था इनका भक्ताराम और माता का नाम था देवजी। इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, इसको याद ही करना पड़ेगा। जहाँ समझने की आवश्यकता होगी मैं वहाँ आपको समझाऊंगा भी। तो इनकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? सरदार शाहपुरा भीलवाड़ा में। सोडाग्राम टोंक में इनका जन्म हुआ। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी प्रधान पीठ, इन्होंने अपनी पीठ स्थापित की शाहपुरा भीलवाड़ा में। फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। एक महोत्सव फेमस है और ये रामसनेय संप्रदाय के लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है। रामसनेय संप्रदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है फूल डोल महोत्सव, जो शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। ऐसे लोग एक दूसरे को मिलते हैं जब फूलों हाथ में फूलों से होली खेलते हैं, फूलों को एक दूसरे को देते हैं, इसे फूल डोल महोत्सव कहते हैं। ये फूल डोल महोत्सव राम ने शाहपुरा भीलवाड़ा में ये मंदिर बना हुआ है, और ये फूल डोल महोत्सव 2020 का चित्र है। रामसनेय संप्रदाय की स्थानीय पीठ को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रामद्वारा। रामसनेय संप्रदाय की पीठ को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रामद्वारा। इस संप्रदाय की पहचान किस प्रकार से करेंगे? तो इनके लोग होते हैं जो गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं, भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं, तो ये पहचान होगी इनकी। तो रामसनेय संप्रदाय के लोगों की पहचान हुई क्या हुई कि इनके लोग क्या पहनते हैं? गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं, भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं। इस संप्रदाय में 4 पीठें हैं। 4 पीठें हैं, चारों की इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये चारों पीठों के नाम देंगे और ये कहाँ पे स्थित, या तो पूछ लिया जाएगा ये पीठें कहाँ पे स्थित हैं, और या पूछा जाएगा कि इन पीठों के संस्थापक कौन है।
सापरा भीलवाड़ा की प्रमुख पीठ है। इसके बारे में हमने देखा कि ये सापरा भीलवाड़ा की पीठ है जहाँ पे फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है और इसकी स्थापना की थी संत रामचरण जी ने इसकी स्थापना की थी। फूल डोल महोत्सव कब भरता है, तो ये भरता है चैत्र के महीने में, चैत्र कृष्ण एकम से लगाकर चैत्र कृष्ण पंचमी तक। दूसरी शाखा आती है खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा कहाँ पे, जोधपुर में है और इसके संस्थापक आ जाते हैं संत रामदास जी। खेड़ापा शाखा में संतों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, भगवान राम की पूजा व गृहस्थ जीवन को बताया। अगर आपको खेड़ापा शाखा में संतों ने क्या कहा कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो गृहस्थ जीवन जिए और राम की पूजा करे, राम की पूजा अर्चना करे। एक आती है सिंहथल शाखा। सिंहथल शाखा आ जाती है बीकानेर में। सिंहथल शाखा कहाँ पे आएगी, बीकानेर में आएगी और इस शाखा के संस्थापक कौन है, संत हरि रामदास जी। संत हरि रामदास जी ने बीकानेर में सिंहथल शाखा की स्थापना की। राम स्नेह की ये तीसरी शाखा है जो बीकानेर में स्थित है। सिंहथल शाखा हरिराम दास जी। एक हरिराम दास जी ने एक रचना की है, इस रचना का नाम है निशानी। एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछने के चांस है इसके कि निशानी किसकी रचना है, संत हरिराम दास जी की रचना है निशानी। चौथी शाखा है मेड़ता नागौर में और मेड़ता नागौर में रैन शाखा है। इस शाखा का नाम है रैन। रैन शाखा कहाँ पे, मेड़ता नागौर में। संत दरियाव जी ने इस शाखा का संस्थापक माना जाता है, इस शाखा का संस्थापक माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज जितना भी पढ़ा है, जैसे सबसे पहले जाम्बू जी के बारे में पढ़ा, फिर जसनाथ जी के बारे में पढ़ा, फिर संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ा, फिर एक रामसनेय संप्रदाय के बारे में पढ़ा, रामचरण जी के बारे में पढ़ा, तो उसके संबंध में ही आज प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। कितने प्रश्न सही कर पाते हैं वो देखते हैं। आपको हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय भी दिया जाएगा जिससे आप बता सकें। पहला प्रश्न है, किस लोक संघ की प्रमुख पीठ कतरियासर ग्राम बीकानेर में है? जाम्बो जी, जसनाथ जी, संत रामचरण जी, संत दादू जी। सही उत्तर है जसनाथ जी। जसनाथ जी, जाम्बो जी की कहाँ पे पीठ आ जाती है, मुख्य पीठ मुकाम बीकानेर में आ जाती है। संत दादू जी की नारायणा जयपुर में आ जाती है पीठ। रामचरण जी, जिन्होंने राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना की, प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा। दूसरा प्रश्न, कौन सा संप्रदाय पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्राणों तक का बलिदान कर देने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा संप्रदाय पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्राणों तक का बलिदान कर देने के लिए प्रसिद्ध है? जसनाती संप्रदाय, रामसनेय संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। सही उत्तर है विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय ही में ही बलिदान किया जाता है। एक खेजड़ी आंदोलन, खेजड़ी घटना, कौन लोग थे, 363 लोगों ने अपनी जान दी थी, तो वो विष्णुई धर्म से ही संबंधित थे। कर्मा और गोरा दो महिलाएं थी, कर्मा व गोरा दो महिलाएं थी। विष्णुई संप्रदाय में सर्वप्रथम पर्यावरण सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाली औरतें कौन थी, महिलाएं कौन थी, कर्मा और गोरा। तीसरा प्रश्न है, रामसनेय संप्रदाय की शाखा और उसके संस्थापक को सुमिलित करना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी लगा दीजिए आप। शाहपुरा भीलवाड़ा में आता है और इस शाखा के
संस्थापक कौन है? संत रामचरण जी। ये प्रधान पीठ है। खेड़ापा पड़ता है जोधपुर में और इस संप्रदाय की संस्थापक है संत रामदास जी। रेण शाखा बीकान नागौर में, रेण नागौर में और नागौर की के संत कहाँ है? संत दरियाव जी। सींथल आ जाता है बीकानेर में और बीकानेर के शाखा कौन से हैं? संत हरिराम दास जी। संत हरिराम दास जी। चौथा प्रश्न पूछा गया है, निर्गुण भक्ति परंपरा के किस संत का जन्म राजस्थान में नहीं हुआ था? सही उत्तर है दादू जी। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? कत्रियासर ग्राम बीकानेर में। जाम्बो जी का जन्म हुआ पीपासर नागौर में। रामचरण जी का जन्म हुआ सोडा ग्राम टोंक में। दादू जी का जन्म हुआ अहमदाबाद। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शाखा दादूपंथ से उद्भूत नहीं है? तो 6 शाखाएं पढ़ी थी हमने, उसमें से कौन सी शाखा है तो वो नहीं है? उत्तरादेय है, विरक्त है, खाकी है, तो ये बैरागी आ जाती है इसमें। ऑप्शन हो गया 3, बैरागी शाखा जो दादूपंथ से संबंधित नहीं है। दादू जी के किस शिष्य ने ज्ञान समुद्र की रचना की थी? दादू जी के किस शिष्य ने ज्ञान समुद्र की रचना की थी? बताइए। सही उत्तर है सुंदरदास जी ने रचना की थी ज्ञान समुद्र की। अगला प्रश्न है, रज्जब जी के बारे में कहते हैं कि वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी के लिए कितने नियमों का पालन करना अनिवार्य है? 7वां प्रश्न, जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के लिए कितने नियमों का पालन करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन 3 36, ऑप्शन 4 42। तो आ जाता है इसमें ऑप्शन कौन सा है? 29 करूं? नहीं, 36 नियम। 29 तो विष्णुई धर्म में है, जाम्बो जी ने 29 नियम दिए थे। तो और 42 नियम आते हैं चरणदासी संप्रदाय में। 42 नियम आते हैं चरणदासी संप्रदाय में। किसमें आते हैं? चरणदासी संप्रदाय में। ये आता है विष्णु संप्रदाय में। राजस्थान के किस लोक संत के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? बताइए, राजस्थान के किस लोक संत के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? जाम्बो जी के पिता का नाम लोहर जी और माता का नाम हंसा देवी था। कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? संत दादू दयाल जी ने कायाबेली ग्रंथ की रचना की। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए जसनाथी, ऑप्शन बी जाम्बो जी, ऑप्शन सी दादू जी, ऑप्शन डी है जो है रामसनी संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। फूलडोल महोत्सव, अगला क्वेश्चन है, फूलडोल महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? मंडोर जोधपुर का, नारायणा जयपुर का, शाहपुरा भीलवाड़ा का, कतरी असरग्राम बीकानेर का। फूलडोल है ये शाहपुरा भीलवाड़ा का रामसनी संप्रदाय का है जो फेमस है। लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर के संप्रदाय की उपपीठें हैं? लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर के संप्रदाय की उपपीठें हैं? ऑप्शन 1
गौड़ीय संप्रदाय, ऑप्शन बी जसनाती संप्रदाय, ऑप्शन 3 विश्नोई संप्रदाय, ऑप्शन 4 निम्बार्क संप्रदाय। ऑप्शन बी जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान में निम्न में से अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस संत की भेंट अकबर से हुई थी? राजस्थान में निम्न में से किस संत की भेंट अकबर से हुई? मीराबाई की, संत दादू जी की, जसनाथ जी की या जाम्बो जी की? ऑप्शन है संत दादू जी की। और क्वेश्चन नंबर 14, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 सही नहीं है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इस पे अंडरलाइन जरूर कर दें नहीं पर, तो आपको पता चले कि किस प्रकार का ऑप्शन आपको कट करना है। इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ। बिल्कुल ठीक है ये तो। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। 1506 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन, 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली। समाधि कतरियासर में ली, बिल्कुल सही है। 1506 ईस्वी में ली, ये भी सही है। इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। जसनाथ जी के बारे में, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन 2। और यहाँ पे इन्होंने कतरियासर में साधना नहीं की, इन्होंने की कहाँ पे? गोरखमालिया। गोरखमालिया, गोरखमालिया में इन्होंने साधना की। जाल वृक्ष और मोरपंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। जाल वृक्ष और मोरपंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? विष्णुई संप्रदाय के, दादू पंथ के, जसनाती संप्रदाय के, लालदासी संप्रदाय के? जसनाती संप्रदाय के। विष्णुई संप्रदाय के लोग खेजड़ी को, और पशु आ जाता है हिरण को पवित्र मानते हैं। किसको? हिरण को और खेजड़ी को पवित्र मानते हैं। दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? 16 नंबर प्रश्न। दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? नारायणा जयपुर में, मंडोर जोधपुर में, नीम का थाना या शाहपुरा? दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ है नारायणा जयपुर में। शाहपुरा भीलवाड़ा में किसकी है? रामसनेही संप्रदाय की। रामसनेही संप्रदाय की पीठ है। रामसनेही संप्रदाय किसने चलाया? रामचरण जी ने, संत रामचरण जी ने चलाया। 17 नंबर प्रश्न। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? ऑप्शन 1 लालदास जी को, ऑप्शन 2 चरणदास जी को, ऑप्शन 3 दादू दयाल जी को, ऑप्शन 4 हरिदास निरंजनी को? दादू दयाल जी को। राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत का नाम है? क्या नाम है? रज्जब जी, संत रज्जब जी। सुंदरदास जी थे, इन्होंने ज्ञान समुद्र की रचना की थी। एक ग्रंथ आया था ज्ञान समुद्र। और इन्होंने एक पंथ भी चलाया था, नागा पंथ। नागा पंथ चलाया था, नागा पंथ चलाया। 19 नंबर प्रश्न। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 जसनाथ जी को, ऑप्शन 2 जाम्बो जी को, ऑप्शन 3 दादू दयाल को, और ऑप्शन 4 धन्ना जी को? जाम्बो जी को। जाम्बो जी की एक और उपनाम है गैला गूंगा।
गेहला और गूंगा जाम्बू जी का उपनाम है। लास्ट क्वेश्चन है, फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते समय अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के साधुओं के द्वारा किया जाता है? लालदासी संप्रदाय के द्वारा, वैष्णव संप्रदाय के द्वारा, रामसनी संप्रदाय के द्वारा, जसनाथी संप्रदाय के द्वारा। अग्नि नृत्य एकमात्र राजस्थान का धार्मिक नृत्य है, वो है अग्नि नृत्य, जसनाथी संप्रदाय के द्वारा। तो ये था आज का लेक्चर। अगला लेक्चर पार्ट 2 होगा, इसमें निर्गुण भक्ति संप्रदाय के संत के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।